सो हाय एवरीवन। मेरी ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर आ रही है? तो थम अप करके बता दें या चैट सेक्शन को यूज करें। सभी चैट सेक्शन के अंदर आ जाए जितने पर्सन है, और चैट सेक्शन के अंदर वन टाइप कर दें जल्दी फास्ट। और जितने भी लोग इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर अटेंड कर रहे हैं तो उनको बताना चाहता हूं, आप इस सेशन, क्योंकि आपकी ऑडियो या आपका थम अप या आपका मैसेज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा, आपने क्या करना है, लाइक वाला बटन प्रेस कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए आपके पास मेरी ऑडियो और वीडियो अच्छे तरीके से आ रही है। बिना ज्यादा देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूं आज के सेशन के। पहले भी आपको बता दिए गए होंगे बट मैं दोबारा अगेन बताने वाला हूं, क्योंकि आज के सेशन के अंदर सिलेक्शन होनी है। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है और बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि हमारी कोर टीम जहां पे आपको बाज कर रही है उन्होंने ही आपको सिलेक्ट करना है। और इस सेशन को ज्यादा पर्सन ऐड होने की वजह से ये सेशन यूट्यूब के ऊपर भी रन हो रहा है, और काफी सारे लोग यूट्यूब के ऊपर भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। और रूल्स क्या रहेंगे, मैं तीन चार रूल बताऊंगा। पहले डायरी पे भी लिख लो अगर आपको याद नहीं रहेंगे, और याद रखने हैं, उसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। इस सेशन के अंदर आपको जो कहा जाएगा वो आपने करना है। मीनिंग आपको बोला गया कि अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट आपने लेना है और सेंड करना है। किन लोगों को सेंड करना है? जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू आपको इस सेशन के अंदर, क्योंकि वो पर्सन ऐसे पर्सन है जो आपकी हमारे सिस्टम में सिलेक्ट होने में क्या कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। सही सही बात है। पहला, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। दूसरा, आपके कैमरे की बैकग्राउंड लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आप बैठे होने चाहिए। अच्छी ड्रेसअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा फॉर्मल पहन के बैठो, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप अंडर शर्ट में बैठे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पहला। और उसके आगे इस सेशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस सेशन के अंदर मैं 5 डिजिट आपको बताऊंगा। इस सेशन के अंदर 5 डिजिट, जैसे इस फोन को अनलॉक करने के लिए, इस फोन को अनलॉक करने के लिए जैसे हम डिजिट टाइप करते हैं ना, वैसे 5 डिजिट मैं आपको बताऊंगा। वो 5 डिजिट हर 10 मिनट के बाद बताऊंगा। ये सेशन तकरीबन 1 घंटे का, मीनिंग 60 मिनट का रहने वाला है। इस 60 मिनट के सेशन के अंदर मैं हर 10 मिनट के बाद एक डिजिट आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ABCD कुछ भी मैं आपको बताऊं, वो ABCD नहीं है, वो आगे बताऊंगा। वो 5 डिजिट, वो 5 अक्षर आपके पास हुए तो डियर आप कल के सेकंड बूट कैंप सेशन के अंदर और थर्ड बूट कैंप सेशन के अंदर आप जा पाओगे। और वो आपके पास नहीं हुए बट आपने सेशन बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। समझ आ रहा जी? आई एम राइट? आप समझ चुके हैं। और नोट डाउन जरूर बनाने हैं सेशन के अंदर जो चीजें आपको समझ आ रही हैं, और उसके बाद वो नोट आपने क्या करना है, सेंड कर देनी है। और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास ऑडियो और वीडियो ना क्लियर अभी मान लो नहीं जा रही होंगी, तो उनके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आपके लिए, ताकि कुछ लोगों को ऑडियो की कई बार कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो प्रॉब्लम उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपने क्या कर लेना है, इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने रीड कर लेना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और आने वाले नेक्स्ट 60 मिनट आपके, आप मेरे साथ आपने ब्लॉक कर देने हैं। क्या कर देने हैं? आपने आने वाले 60 मिनट आपके मेरे साथ ब्लॉक कर देने हैं। आने वाले 60 मिनट अगर आपको कोई भी कॉल आ रहा है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको टेक्स्ट मैसेज, कोई भी मैसेज आ रहा है, तो आपने आने वाले 60 मिनट क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। आपकी लॉन्ग टाइम कोई क्रश, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी ऐसा था जो आपको छोड़ के चला गया था, वो आज कॉल करके वो आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, बट आने वाले 60 मिनट आपने क्या करना है जी, उसको इग्नोर करना है। समझ रहे हो? आप मोमोज पार्टी के लिए आपके फ्रेंड आपको बुला रहे हैं, तो आने वाले 60 मिनट वो आपने ब्लॉक कर देने हैं। आपने 60 मिनट यहीं पे रहना है। मैं आपको दावा करता हूं, दावा नहीं, मैं आपको वादा करता हूं, ये 60 मिनट आपकी जिंदगी के ऐसे 60 मिनट हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हेडफोन यूज करें और अच्छे तरीके से इस सेशन को अटेंड करें। समझ आ रहा जी? तो आगे चलते हैं जी। इस सेशन के अंदर मैंने आपके सामने दो पिल रखी हैं। ये बात जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी। मैंने दो पिल आपके सामने रखी हैं, एक रेड है एक ब्लू है। एक रेड पिल है, एक ब्लू पिल है।
रेड पिल को चूज करोगे तो आपकी लाइफ एक अलग टाइप के सिनेरियो के अंदर चली जाएगी, मान को आपकी लाइफ कुछ अलग बन जाएगी। अगर आपने ब्लू पिल को चूज किया तो आपकी लाइफ एक अलग नजरिए में चली जाएगी। मैं क्या समझाना चाहता हूं उसके लिए मैं आपका नेक्स्ट एक क्या लिखा हुआ मैंने, अगर आपने रेड पिल को चूज किया तो आपकी लाइफ जैसी अभी आपकी लाइफ है ना, वैसे सेम आपकी लाइफ नहीं रहेगी। आपकी लाइफ की रियलिटी चेंज हो जाएगी, आप एक नई लाइफ में चले जाओगे, मीनिंग आप मैट्रिक्स को स्किप कर जाओगे। अभी ये मैट्रिक्स मैंने क्या बोला, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, आपको समझाना चाहता हूं। हम एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहां पे हम बहुत सारी गरीबी को, है ना, कुछ चंद पैसों के लिए भाग रहे हैं, उन चीजों में अंदर फंसे हुए हैं। और एक जैसे ट्रैप रेस, जैसे हम कहते हैं चूहों वाली रेस, रेड रेस में हम फंसे हुए हैं। उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं? अगर आप उस सोच के हैं तो आप रेड पिल चूज करेंगे। आप कहना चाहते हो भी सर आने वाले समय में नॉलेज की, पैसे की, सपोर्ट की हमें लाइफ में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो आप रेड पिल चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्लू पिल को चूज करोगे तो आप कैसी सोच के मालिक हो? आप कहते हो जी जैसी जिंदगी चल रही है तो चलने दो, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना ही नहीं है। समझ आ रहा है? मेरे को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हूं। लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तो चलने दो, गरीबी भरी लाइफ है तो रहने दो। फिर आप ब्लू पिल को चूज कर सकते हैं। आपने दोनों में से एक पिल को चूज कर लिया। अगर आपने रेड पिल को चूज किया तो आपका अगेन इस सेशन के अंदर वेलकम है, आपका अगेन इस सेशन के अंदर वेलकम है। बट अगर आपने ब्लू पिल को चूज किया तो आप अभी इस सेशन को छोड़ के जा सकते हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है। जो ब्लू पिल को चूज करेगा, ये सेशन उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच से बहुत बड़ा है सेशन। इस सेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं, आपकी ना रातों की नींद उड़ जाएगी अगर आप ब्लू पिल की सोच रखने वाले हो। समझ आ रहा जी? अंडरस्टैंड कर रहे हो? कौन सी पिल चूज की, रेड या ब्लू? चलो, ब्लू वालों को फिर भी बोलता हूं, कुछ लोग वेटिंग रूम में खड़े हैं, वो ऐड हो जाएंगे, हो सकता है उनकी रेड पिल वाली सोच हो। ठीक है जी, चलो चलते हैं सेशन में आगे। आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं फर्स्टली, कंग्रेचुलेट इसलिए बोलना चाहता हूं सेशन के फर्स्टली क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सेशन में आने से पहले फिल्टर आउट हो चुके हैं। फिल्टर आउट क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ अच्छी जगह के लिए, जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे फिल्टर आउट सिस्टम होता है। एंड एंड ऑफ द एंड एक नेचर का सिस्टम है, कुछ अच्छे लोग और बेटर लोग वहां पे रह जाते हैं। तो आज के सेशन आई होप बहुत बेटर लोग हैं और ऐसे लोग जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, वो लोग ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ये सेशन किन लोगों के लिए? ये सेशन एक्शन टेकर लोगों के लिए। इस सेशन के अंदर वो लोग हैं जिनका माइंड लर्निंग के ऊपर बेस है और वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। क्या? पैसा। हर बार पैसा नहीं होता। वो इन्वेस्ट करने को तैयार है अपना क्या? समा। किसके ऊपर? लर्निंग के ऊपर। इस सेशन के अंदर ये 4-5 टाइप के लोग होंगे। ज्यादातर लोग होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, ज्यादातर लोग जो क्या है कॉलेज स्टूडेंट है। सेकंड, ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट जॉब के साथ कुछ काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयर होंगे, ऑलरेडी बेरोजगार हैं, घर फ्री बैठे हैं और काम ढूंढ रहे हैं। और चौथा, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार होगा जहां आप अपनी फैमिली, जहां अपने फादर साहब के बिजनेस में हेल्प कर रहे होंगे। और हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत आगे तक पहुंचा चुकी है। हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम आपको कुछ नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। हम आपको राइट डायरेक्शन और राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं आपको, और राइट मेंटोरशिप और राइट सपोर्ट आपको हमारी ये सोसाइटी में मिलती है। व्हाट योर ड्रीम? सॉरी, व्हाट
डू यू ड्रीम फॉर? कुछ सपनों के बारे में बात करना चाहूंगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, बट इसके ऊपर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम सभी के सपने हैं। हम सभी जंग एज के अंदर सपने रखते हैं, बट समय जब बीतता जाता है तो हमारे सपने सुकड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? हमारे सपने सुकड़ जाते हैं। क्यों सुकड़ जाते हैं? क्योंकि बचपन में हमें सभी को गाड़ी बंगला घोड़ा सारा कुछ चाहिए था। सही बात है ना? एक किसी मेले के अंदर किसी फेयर के साथ अगर पेरेंट्स के साथ जाते थे तो वहां पे भी हमें लैम्बोर्गिनी का टॉय लेके आते थे हम। राइट? सही बोल रहा हूं? जब बड़े हो जाते हैं तो क्या पता चल जाता है जी? रियलिटी पता चल जाती है भी भैया, जो जॉब जिसके ऊपर हम इनकम के लिए डिपेंड होते हैं, जॉब से हमारा लैम्बोर्गिनी नहीं आने वाली। इसके साथ हमारी एक नॉर्मल बाइक का पेट्रोल और नॉर्मल स्कूटी का पेट्रोल ही पूरा हो सकता है। इससे हम ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारी एज थोड़ी सी होती है तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है भी हमारी कहां पे छोटी मोटी जॉब ही लग जाए। एज थोड़ी सी और बड़ी होती है हमारी कोई रिप्लेसमेंट हो जाए। एज थोड़ी सी और बड़ी होती है हमारे बच्चे ठीक ठाक से पढ़ लें। एज थोड़ी सी और बड़ी होती है सपने और सुकड़ जाते हैं। तो ऐसा होता है जी हमारा बुढ़ापा ही अच्छे तरीके से चला जाए, यही बहुत है हमारे लिए। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। बट मैंने आपको इस चीज को क्लियर करने के लिए आपके सामने एक स्लाइड रखी है जहां पे मैंने एक बड़ा सा ना सर्कल बनाया हुआ है येलो कलर का। जो बड़ा सर्कल है येलो कलर का वो आपके ड्रीम है, वो आपके सपने हैं। जो उसके साथ एक ब्लैक होल है, बड़ा है, ठीक है, वो क्या थे? वो आपकी इनकम होनी चाहिए थी आपके सपने पूरे करने की। बट इज रियलिटी जो आपकी इनकम है वो सुकड़ के जो छोटा सा राउंड मैंने येलो कलर का बनाया हुआ जिसके अंदर इनकम लिखी हुई है, वो आपकी इनकम है। और बड़ा जो सर्कल बन चुका है वो आपके ड्रीम है। आपकी इनकम इनफ नहीं है आपके सपने पूरे करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज योर इनकम टू फुल योर ड्रीम्स। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप एग्री उस बात को लेके? अगर सपने पूरे करने हैं तो भैया इनकम ज्यादा होनी चाहिए। राइट? तो अभी जितने पर्सन है, अभी हमारी बारी आ चुकी है जी फर्स्ट कोड की। फर्स्ट कोड आप अपने डायरी के ऊपर लिखो। फर्स्ट कोड क्या है जी? बी। बी फॉर बॉय। अभी हमारे सेशन के अंदर हमारे 4 कोड रह चुके हैं, एक मैं आपको बता चुका हूं। कोड लिख चुके हैं तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो और व्हाट्सएप के जिस पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया है उसको स्क्रीनशॉट सेंड करके आओ। मैं 5 की गिनती गिनता हूं। 5 4 3 2 1। आई होप आप सभी चैट सेक्शन में दोबारा आ जाए। चैट सेक्शन के अंदर आप इस ट्रेनिंग के अंदर वापस आ चुके हो तो चैट सेक्शन के अंदर टू टाइप कर दे जल्दी, फास्ट, फास्टली टू टाइप कर दे। चैट सेक्शन को यूज करना है सभी लोगों ने, कोई भी सिंगल पर्सन भी रहना नहीं चाहिए। क्या बात है, सभी आ चुके हैं, सभी आ चुके हैं। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। बट हमें क्या करना पड़ेगा जी? हमें मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की जो सिचुएशन है हमें उसको जानना पड़ेगा। मार्केट की सिचुएशन क्या है, जॉब के हालात क्या है जिसके लिए, जिसके ऊपर हम डिपेंड होते हैं जी भैया, हमारी इनकम जिसके ऊपर बेस रहेगी। हालात क्या है जी? 30 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, बट हम क्या ढूंढ रहे हैं? जॉब। बट उसके बाद क्या है जी? हम कहते हैं थोड़ी सी अच्छी स्टडी कर लें, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई नहीं थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं जी? इंजीनियरिंग करते हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है? हर साल 85 सब सॉरी 58% इंजीनियर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है अपने कैंपस पूरे करने के बाद भी। और उसके बाद आपको पता था कोरोना टाइम आया था ना, पेंडेमिक सिचुएशन आई थी। उस टाइम इंडिया के अंदर 3 करोड़ लोग ऑलरेडी अपने जॉब से आज दो बैठे हैं। और आप हमारे मास्टर क्लास को अटेंड कर चुके हैं ना? आपको एआई के बारे में पता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में मैंने मास्टर क्लास के अंदर भी आपको बताया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण क्या हो रहा है जी? बहुत सारी लो न्यू सॉरी बहुत सारी जॉब्स खत्म हो रही हैं।
हर रोज न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर आती है भी ये कैटेगरी की जॉब, इतनी जॉब जा चुकी हैं, क्योंकि तरक्की का जमाना है जी। वहां पे एआई क्या कर रही है, जॉब्स को खा रही है ना। मैं कुछ टाइम के लिए चैट सेक्शन को ऑफ करूंगा, ठीक है? तो आप ध्यान दो सेशन के अंदर। ओके, 93% एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या है, हम कहते हैं जी चलो मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तो वहां पे भी हालात ऐसे हैं जी। 93% एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या है जी, जॉब नहीं ले पाते। ओनली 7% ही एमबीए स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है। ये हालात है मार्केट के। बट हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। एक कंसेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे मैंने आपको ये बोलना है भी चीज को बड़े ध्यान से समझो, तो वहां पे बड़े ध्यान से समझना है। किसी ने गमले बन के नहीं बैठना है, समझ आ रहा है? गमले बन के नहीं बैठना। अभी मैं आपके सामने एक लेके आऊं कंसेप्ट, ESBI कंसेप्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बताया है भी इस सेशन के अंदर चार टाइप के लोग होंगे जो आए होंगे, बट ये चार तरीके के लोग हैं जिस चार टाइप के काम हैं जिसके साथ पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाया जाता है लीगली। मैं अनलीगल की बात नहीं कर रहा, डाका डूका मारने की बात नहीं कर रहा, ठीक है? लीगल तरीके से जिस चार तरीकों से पैसा कमाया जाता है, समझ आ रहा जी? ये चार तरीकों से पैसा कमाया जाता है। ये कंसेप्ट मैंने नहीं बनाया, ये कंसेप्ट मैं कहां से लेके आया हूं, रिच डैड पुअर डैड सीरीज से। कहां से? रिच डैड पुअर डैड सीरीज से। इस दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक फाइनेंस के ऊपर। मैं आपको सजेशन भी करूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में ना कभी पैसे के बारे में जानना चाहते हो, पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे यूज करना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, तो भैया आप किसमें जाओ, आप रिच डैड पुअर डैड एक सीरीज है, वहां को उस बुक्स को जरूर पढ़ना, जिसके ऑथर है कौन, रॉबर्ट कोसाकी। समझ आ रहा जी? उसको पढ़ना। मैं ये कंसेप्ट वहीं से लेके आया हूं। इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझो। अगर ये कंसेप्ट आपके पल्ले पड़ गया तो बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ये कंसेप्ट क्या है, ESBI मॉडल। ई ई फॉर क्या होता है, एम्प्लॉयर, जिसके पास एक छोटी सी स्मॉल सी क्या होती है, एक जॉब होती है। समझ आ रहा जी? जिसके पास एक हैवा, एक जॉब। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयर, क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयर, जिसने खुद को जॉब दी होती है। कौन होता है इस कैटेगरी में, जैसे एक शॉपकीपर हो गया, एक डेंटिस्ट हो गया जिसका एक क्लिनिक है। एक शॉपकीपर को हम कभी भी बिजनेस बिजनेस ओनर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब वो अपने दुकान का शटर ओपन करता है तो उसको पैसा आता है, अगर उसकी दुकान का शटर बंद है तो उसको पैसा नहीं आता है। समझ आ रहा जी? अगर वो अपनी दुकान पे जाएगा, क्योंकि उसकी दुकान उसके जाने पे ही चलती है। अंडरस्टैंड हुआ? मान लो एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, उसका क्लिनिक तब चलता है जब वो खुद जाके अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करता है। समझ आ रहा है? वहां पे उसने कुछ लोग कर्मचारी रखे होंगे अपने, कुछ नर्स वगैरह कुछ और रखे होंगे, बट वो उनका काम नहीं कर पाएंगे। ये कौन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयर। उसके बाद बी फॉर क्या होता है जी, बिजनेस, जिसके पास क्या होता है, एक बिग आइडिया और बिग सिस्टम होता है। उसको क्या बोलते हैं जी, बिजनेस। उसके बाद क्या है जी, आई आई फॉर क्या होता है, इन्वेस्ट। आप शार्क टैंक देखा आपने? हाँ जी, शार्क टैंक देखा है किसी ने? वहां पे चार लोग बैठे होते हैं और आगे से कुछ पर्सन क्या लेके आते हैं, अपने बिजनेस को लेके आते हैं। वो अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं भी हम इतना रेज कर रहे हैं, हमारी इतनी टर्नओवर है, हम आता है इतने परसेंट हमारी इक्विटी है, ये है। और उनको सही लगता है, वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। सही बात है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्री बैठ के पैसा बनाते हैं। उनको बस ये चूज करना होता है कौन सा बिजनेस सही चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? तो क्या होता है वो,
समझ आ गया? ESBI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? इसमें समझने वाली बात क्या है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं? जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब मैंने इस बुक को रीड किया ना, तो मेरे को समझ आया भी एक्चुअल में रियलिटी क्या है इस दुनिया की। हम क्या करेंगे? हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे जी? हम इसको टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में कौन है? एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर। सेकंड कैटेगरी में कौन है? बिजनेसमैन या बिजनेस या आई फॉर इन्वेस्टर। इस पूरी दुनिया के अंदर जो हैरान कर देने वाली बात है, जिस बात से मैं बहुत हैरान हुआ था, फर्स्ट कैटेगरी में पूरी दुनिया के 95% पॉपुलेशन है। 95% लोग फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो वो जॉब करते हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉयर है, या खुद को एक जॉब दी हुई है। ओनली पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी बिजनेस और आई कैटेगरी इन्वेस्ट को बिलोंग करते हैं। सिर्फ 5% लोग। और इससे भी ज्यादा हैरान होने वाली बात क्या है जी? जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसके पास पूरी दुनिया का ओनली 5% वेल्थ है। ओनली 5% पूरी दुनिया का पैसा है इन लोगों के पास। कितने लोगों के पास? 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है इस दुनिया का। और दूसरी कैटेगरी क्या है? जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। पूरी दुनिया की 95% वेल्थ ये लोग लेके बैठे हैं। कितने परसेंट? ओनली 5% लोग। ये बात ने मेरे को बहुत हैरान कर दिया था। और कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, सर मेरे दिमाग में एक चीज आई थी भी, भैया अगर लाइफ में कुछ करना है, अगर पैसा कमाना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो तूने फर्स्ट कैटेगरी से जंप होके तुरे को सेकंड कैटेगरी में आना पड़ेगा। अगर तू फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है तो तेरे को सेकंड कैटेगरी में आना पड़ेगा। और इस सेशन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, प्लीज 5 टाइप करके मेरे को बताएं, जो ये जानना चाहते हैं। और जो जानना चाहते हैं, जानना नहीं, जो जानना चाहते हैं भी, मैं फर्स्ट कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में जाना चाहता हूं सर इन दी फ्यूचर, तो 5 टाइप करें जल्दी। कितने लोग हैं? फास्टली, मोस्टली चैट सेक्शन के अंदर आ जाओ। काफी सारे लोग हैं, काफी मोस्टली, तकरीबन तकरीबन। क्या बात है जी, क्या बात है। सेशन के अंदर 80% लोग मोस्टली। क्या बात है। तो और कितने लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं जी? कैमरे के आगे हैंड रेज करो, मेरे को ये बोलो कितने लोग जो सीक्रेट जानना चाहते हैं भी, सर हम भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। जो 95% लोग भी मेहनत करते हैं, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है। बट ये सेकंड कैटेगरी वाले जिसमें सिर्फ 5% लोग हैं, इनके पास पूरी दुनिया के 95% पैसा है। सर ऐसा क्या सीक्रेट है? ऐसी क्या चीज है जो ये लोग करते हैं? कितने लोग जो सीक्रेट जानना चाहते हैं? हाँ जी, हैंड रेज करेंगे। सभी जानना चाहते हैं ना? बता दूं, कोई सीक्रेट नहीं है। कोई सीक्रेट नहीं है। आज के टाइम सारी चीजें ऑनलाइन पड़ी हैं। डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, हमें सारा कुछ पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर भी सारा कुछ पड़ा है। बट भैया हम जानना नहीं चाहते। क्या? हम जानना नहीं चाहते। वो क्या है? वो तरीका क्या है? वो तरीका आपके सामने है। टाइम लीवरेज। क्या है वो तरीका? टाइम लीवरेज। ये टाइम लीवरेज क्या होता है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। समझ आ रहा है? समझो इसको। इसके लिए मैं दोबारा फिर कहां पे जाऊंगा जी?
हम दोबारा, टाइम लीवरेज क्या होता है, इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना हमने। आपने, ये आप हो, हमने क्या कर दिया, आपको बहुत सारी स्किल्स सिखा दी। ये रियलिटी में ऐसा नहीं करना है जो, बट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको टाइम लिबरेशन समझा रहा हूं। आपने ऐसा नहीं करना है। कैमरा सभी ऑन रखें, डियर एंड ऑफ द सिलेक्शन होनी है, ये बात ध्यान में रखना है, और अच्छे तरीके से आप बैठे होने चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। बाद में नहीं कहना सर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये क्या है जी, ये एक फैक्ट्री है, मान लो ये कंपनी है। हमने क्या किया, आपको कुछ स्किल्स सिखा दी। आप एक कंपनी के पास गए, आपने उस कंपनी को बोला भी मेरे मेरे को बहुत सारी स्किल्स आती हैं, मैं आपकी कंपनी की टर्नओवर को बढ़ा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, मैं आपकी कंपनी की टर्नओवर को बढ़ा दूंगा, आप बदले में मेरे को क्या दोगे। ये टाइम लीवरेज की एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं करना। कंपनी ने बोला अगर आप हमारी टर्नओवर बढ़ा दोगे तो मैं रिटर्न में आपको कुछ परसेंटेज दूंगी। मैं आपको क्या दूंगी, मैं आपको पैसे दूंगी। तो आपको क्या हो गया, आपको 6 घंटे का कमीशन मिलना शुरू हो गया। कितना जी, आप 6 घंटे काम करोगे तो आपको 15,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। समझ आ गया। आपने क्या, मान लो जी पूरा महीना काम करोगे, एक दिन के अंदर 6 घंटे, पूरा महीना आप काम करोगे तो आपको 15,000 रुपया एक महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। समझ आया। और इसके बाद क्या हुआ, आपने कुछ टाइम तो काम किया, इसके बाद आपको लगा भी ये 15,000 रुपया वो कम है। आपको क्या लगा भी ये 15,000 रुपया कम है, तो आप पैसा बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। आपका पैसा भी डबल हो गया। आपका पैसा कितना हो गया जी, आपका पैसा भी 30,000 रुपया हो गया। 12,000, सॉरी 12 घंटे एक दिन के अंदर काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा, बट पैसा भी ज्यादा आएगा ना। कर लोगे। ओके चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है जी, आपको लगा भी पैसा मेरे पास और भी आना चाहिए, मैंने और भी पैसा कमाना है। आपने क्या कर दिया, एक दिन के अंदर 24 घंटे काम, जो ह्यूमन ही एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक दिन में अंदर 24 घंटे ही होते हैं। चलो आपने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया, जो आपका पैसा था वो तकरीबन तकरीबन आप, वो भी डबल हो गया। आपने कितना पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपने 60,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया। समझ आया जहां तक। चलो, आपको ये कम लग रहा है तो जहां पे बढ़ा देते हैं हम, क्या कर देते हैं, यहां पे पैसा बढ़ा देते हैं। मान लो 6 घंटे का 30,000, 12 घंटे का 60,000, और 24 घंटे का 1,20,000। किसी टाइम ऐसा भी आएगा भैया ये पैसा भी आपको कम लगना शुरू हो जाएगा, पहले 24 घंटे काम नहीं होगा। सही बोल रहा हूं। दूसरा, ये पैसा भी कम लगना शुरू हो जाएगा। बट इसके बाद क्या हुआ, आप के दिमाग को थोड़ा सा ये लगा भी मैंने यार काम थोड़ा स्मार्टली तरीके से करना है। आप क्या गए, आप उस कंपनी को दोबारा देखने गए जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे थे। आपने उस कंपनी को दोबारा वॉच आउट किया। आपने क्या देखा भी, उस कंपनी का जो मालिक है वो भैया मजे भी ले रहा है जिंदगी के, और वो दिन में काम भी बहुत कम करता है, कई बार तो वो करता ही नहीं है, बट फिर भी वो बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। क्या कर रहा है जी, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। ऐसा वो क्या कर रहा है, आपको क्या पता लगा भी वो एक टीम बना के काम करता है, वो टाइम लीवरेज को यूज करता है। आपके दिमाग में जो टाइम लीवरेज का कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आ गया। आपने क्या किया, मार्केट से
क्या किया, 10 लोगों को उठाया जिनको काम की जरूरत थी। आपने क्या किया, उन लोगों को काम दे दिया। जिस काम का आपको 15,000 रुपया मिल रहा था, आपने उसी काम का उन लोगों को 10,000 रुपया महीने का देना शुरू कर दिया। वो भी 6 घंटे ही काम करेंगे। समझ आ गया? ऐसे क्या हो गया, आपने भलाई का काम किया। पहले जो 10 लोग बेरोजगार थे, क्योंकि आपको 15,000 तभी मिल रहा था अगर आपके पास स्किल थी, आपने लोगों को काम दिया, इनसे काम करवाना शुरू किया। आपने 10 लोगों को पहले तो जॉब दे दी, का वर्क दे दिया। समझ आ रहा है? भलाई का काम किया। जिनके घर पे पैसा नहीं जा रहा था, दूसरा उनके घर पे पैसा जाना शुरू हो गया। अच्छी बात है ना? इसके साथ क्या हुआ, आपका एक दिन के अंदर 60 घंटे काम होना शुरू हो गया, जो प्रैक्टिकली एक दिन में पॉसिबल नहीं था। क्योंकि ये 10 बंदे एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं, और ये सभी लोग आपके साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ये 60 घंटे आपका काम होगा। और जिस काम का आपको करने का 15,000 रुपया मिल रहा था, आपको एक पर्सन से 5,000 मिलना शुरू हो गया। तो आप डियर 50,000 रुपया महीने का आपने कमाना भी शुरू कर दिया। समझ आया जहां तक? और अभी क्या कर लो, सेकंड कोड अपनी डायरी के ऊपर लिख लो। सेकंड कोड की बारी आ चुकी है। सेकंड कोड क्या है जी? ओ। पहला कोड क्या था नहीं बताऊंगा, कुछ पर्सन सो रहे होंगे या कुछ पर्सन लेट आए होंगे। सही बात है ना? पहला कोड क्या था नहीं बताऊंगा। सेकंड कोड क्या है? ओ। अभी हमारे 3 कोड रह चुके हैं, और इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो और सेंड करके वापस आओ और लिखो दोबारा उनको, आई एम स्टिल इन द मीटिंग, आई एम स्टिल इन द मीटिंग, आई एम अटेंड मीटिंग लिखो, और जल्दी वापस आ जाओ। 5 4 3 2 1। और अभी आपको क्या हुआ, ये कंसेप्ट जहां पे समझ आ गया भाई, सर मेरे को तो टाइम लीवरेज कंसेप्ट समझ आ गया, आप अंडरस्टैंड करके। अभी आपके दिमाग में आइडिया आया, सर मार्केट में जाऊंगा, लोगों को ढूंढूंगा, क्या करूंगा जी, मार्केट में जाऊंगा। सभी आ गए सेशन के अंदर। अभी आपके दिमाग, दोबारा बताता हूं, अभी आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया भी भैया, मैं अभी क्या करूंगा, टाइम लीवर कंसेप्ट को यूज करूंगा, मार्केट के अंदर जाऊंगा, 10 लोगों को ढूंढूंगा, उनको काम दे दूंगा, मैं भी 50,000 रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। बट यहां पे आता है एक ग्लिच। काम क्या करोगे? हाँ जी, काम क्या करोगे और क्या काम प्रोवाइड करोगे? और आपको आता ही क्या है जो ऐसे लोगों को हम काम प्रोवाइड कर दोगे? अंडरस्टैंड हुआ? तो वहां पे आपके हेल्प के लिए आता है हमारा सिस्टम, वहां आपकी हेल्प के लिए आती है हमारी सोसाइटी, उसके बीच में। समझ आ रहा है? अभी कितने लोग एक्साइटेड हैं और कितने लोगों के गुदगुदी हो रही है, सर हमें सिस्टम तो बता दो, काफी समय से आप सिस्टम सिस्टम बोल रहे हो। सही बात है ना? तो चैट सेक्शन के अंदर जितने लोग बहुत बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो चैट सेक्शन के अंदर प्लीज फास्टली आप 10 टाइप कर दें, फास्टली। तभी बताऊंगा, नहीं स्किप कर दूंगा जहां से मैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? मोस्टली लोग, मोस्टली। क्या बात है जी, बहुत एक्साइटमेंट है ना? तो बता दें? हाँ जी, कैमरे के आगे हैंड रेज करोगे? बता दें? चलो बता ही देते हैं ना। हम क्या है, हमारी सोसाइटी का नाम है वी आर, हु आर वी, चैंपियंस क्लब। क्या? चैंपियंस क्लब। चैंपियंस क्लब क्या है, जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर लोगों को, ऑल ओवर दी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज बता चुका है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज बता रहा है, सिखा रहा है भी आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने घर बैठ के एक मंथली अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और इससे पहले आपके दिमाग में हमारे प्रति एक डाउट आए
आपने नीचे वाली लाइन भी पढ़ ली होगी। हम लोग ऑलरेडी 400 से ज्यादा लोगों को 6 मिलियनियर, 6 फिगर अर्नर, मिलीनियर बना चुके हैं जी, 6 फिगर अर्नर बना चुके हैं, जिनकी इनकम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, अगर फाइनेंस के बारे में आपको कुछ नॉलेज है तो भैया वो महीने का 1 लाख से ऊपर पैसा और साल का 10 लाख से ऊपर पैसा कमाने वाले लोग हम तकरीबन, ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है जी, ये 400 से तकरीबन तकरीबन इसकी गिनती 450 हो चुकी है आज के टाइम। समझ आ गया? उसके बाद ये और भी आप जान सकते हैं, ये भी डाटा थोड़ा सा पुराना है, ये भी सारे गेन हो चुके हैं। 19 स्टेट्स के अंदर हम इंडिया को कवर करते हैं, 65+, ये तकरीबन तकरीबन 72 हो चुके हैं ऑफिस, और ये मिलीनियर्स की गिनती 450 के तकरीबन जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, 80% लोग 18 साल से लेके 15 साल की एज के बीच के लोग, यंग पर्सन हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और इसके बाद और चीज आपको समझाता हूं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपके एक दिमाग में आया भाई भैया मैं जो पैसा कमाना है, मैं वो पैसे को और बढ़ाना है। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो 10 लोग थे ना, ये जो 10 लोग थे, वो भी उन्होंने भी आपसे पूछना शुरू कर दिया भी भैया हम भी बता दो, आप भी पहले हमारे जैसे 10 या 15 हजार रुपया कमा रहे थे, आप भी पहले हमारे जैसा 10-15 हजार रुपया कमा रहे थे, आप ऐसा क्या करना शुरू कर दिया भी आप 50 हजार रुपये महीना कमाना शुरू कर दिया। हमें भी बता दो क्या है आइडिया, क्या सीक्रेट है आपके पास। तो वहां पे आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप भी टाइम लीवरेज का और यूज करना चाहते हो, आप भी अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो। समझ आ गया? जैसे एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक एक बड़ी कंपनी का मालिक करता है, तो आप भी चाहते हो, बट उसके साथ आपको क्या चाहिए, मैंने जहां पे आपको एक चीज बताई थी, आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करना चाहते हो। आप एक प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करना चाहते हो, जहां पे मैंने आपको क्या बताया थी, मान लो आप एक कंपनी के पास गए, ये चीज बताई थी मैंने। समझ आ रहा है? मैंने आपको बताया था भी आप एक कंपनी के पास गए, आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉपर, मान लो आपके जो आगे जो 10 लोग भी आगे काम करेंगे, आप क्या चाहते हो भी सभी में इक्वल पैसा डिवाइड हो। समझ आ रहा है? आपको चाहिए एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान, आप काम करना चाहते हो रूल्स के साथ, एथिक्स के साथ, अनुशासन के साथ, आपको कोई चिंता नहीं है। आप मान लो एक कंपनी के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हो भी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं ऑलरेडी एक स्किल्ड पर्सन हूं, जैसे स्किल्ड हम आपको सिखाएंगे, आप चाहते हो भी हम पैसा कमाए, मैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, सिस्टम को ग्रो करने के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मेरे को पैसा चाहिए। तो अगर मैं आपको बता दूं, वी आर इन सेम वर्क, अगर मैं आपको बता दूं चैंपियंस क्लब ऑलरेडी आपके लिए क्या कर चुका है जी, ऑलरेडी आपके लिए सेलेक्ट कर चुका है वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी, क्या चूज कर चुका है भैया, हम बहुत स्मार्ट है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम आपके लिए ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम चूज कर चुके हैं। जानना चाहते हो? फॉरएवर, उसका नाम क्या है जी, जिसके साथ चैंपियंस क्लब कनेक्ट है, उसका नाम है फॉरएवर। क्या नाम है जी? उसका नाम है फॉरएवर। कई लोगों ने कहा होगा सर इसके पहले तो मैं इसके बारे में सुना ही नहीं है, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो मैं आपको बोलूंगा आपने अधूरा सुना होगा। बट मैं आपको बताऊंगा, बट मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा यहां पे।
फॉरएवर क्या है, ये कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉरएवर किसको बिलोंग करता है जी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। पहला, फॉरएवर किसको बिलोंग करता है, जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। किसको बिलोंग करता है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में फिर मैं खुद नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं लेके जाऊंगा आपको गूगल पे ऊपर। गूगल के ऊपर मैं कहां पे लेके जाऊंगा आपको? लेके जाऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल के ऊपर, एक रिपोर्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, जिसकी प्रोडिक्शन 2015 में हो चुकी थी। क्या बोला था? किसने बोला था जी? फिक्की एंड केपीएमजी। समझो बड़े ध्यान से, किसने लिखा था? फिक्की एंड केपीएमजी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, जो इंडियन गवर्नमेंट को हर एक इंडस्ट्री के बारे में बताती है। इन्होंने क्या लिखा था? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बी रीच द कितना जी? 645 बिलियन, 65,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री 2025 के अंदर जो बनने वाली है। और इसके बाद फॉरएवर के बारे में आपको बताऊंगा। हम क्या करते हैं जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के विकिपीडिया के ऊपर जाते हैं, जहां पे हम इफेक्ट चेक करते हैं, वहां पे जाते हैं, यहां पे इसके बारे में और डिटेल आप जान सकते हैं। हम कितने में स्टार्ट हुए थे? 1978 में। आज से 40 साल पुराना सिस्टम है जिसके अंदर आप काम करने वाले हैं। 40 साल पुराना सिस्टम है। ऑलरेडी यूएसए डॉलर 4 बिलियन की टर्नओवर को, रेवेन्यू को ऑलरेडी हम 2022 के अंदर क्रॉस कर चुके हैं। हम अमेरिका से, ये ब्रांड अमेरिका का है, एरिजोना का है। और 6 नंबर पे अमेरिका के अंदर एक मैगजीन छपती है जिसमें पूरे वर्ल्ड के टॉप 500 कंपनी के नाम होते हैं। पूरी धरती की बात कर रहा हूं, पूरी धरती की बात कर रहा हूं। वहां पे 6 नंबर पे हम। और कितने लोग इन सभी चीजों को सुन के बहुत एक्साइटेड हैं, बताएंगे मेरे को चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन के अंदर 5 टाइप करते हैं जल्दी। बहुत सारे लोग, बहुत बहुत बहुत, कितने जल्दी रिप्लाई आए हैं ना। तो मैं खुद एक्साइटेड हूं, आपको ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ही लाजवाब है ना। और इसके बाद फॉरएवर के बारे में आपको और बताऊंगा। हम क्या करेंगे जी? फॉरएवर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आप भी खुद जाके ये चीजें चेक कर सकते हैं, foreverliving.com। अभी नहीं जाना, अभी मैं जहां पे दिखा रहा हूं, बाद में चेक कर लेना। इसके बाद हम अबाउट सेक्शन के अंदर जाएंगे। अबाउट सेक्शन के बारे में हम जान सकते हैं, ये क्या है जी? ये हेड ऑफिस है अमेरिका एरिजोना के अंदर, जहां से सिस्टम 170 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है। कितने में स्टार्ट हुए थे? 1978 के अंदर। ये मिस्टर रेक्स हैं जो इस कंपनी के मालिक थे। आज के टाइम ये इस दुनिया के अंदर नहीं है। आज इनके बेटे ग्रेक मोगन सिस्टम को 170 प्लस कंट्री के अंदर रन कर रहे हैं। हमारा प्लान क्या है? प्लान टू प्रोडक्ट टू यूज। अगर किसी के दिमाग में अभी ये चीज आ रही है, कोई प्रोडक्ट बेचने वाला या कोई सेलिंग का कंसेप्ट है, तो आप गलत हो। बड़े ध्यान से समझो। और इसके बाद आपके सामने एक मैप आया है। या मैप के ऊपर ना कुछ डाउट बनाए हुए हैं। ये पूरी दुनिया का मैप है जी। और ये डाउट पता क्या है? ये हमारे ऑफिस है। ये हमारे ऑफिस नहीं है, हर एक कंट्री के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। हर एक कंट्री के अंदर एक ऑफिस बना होता है जिसको हेड ऑफिस बोलते हैं। इंडिया के अंदर बॉम्बे के अंदर है। ये हर एक कंट्री के अंदर है। समझ आ रहा है जी? अंडरस्टैंड किया? चलो, कुछ और इफेक्ट इसके बारे में आप चेक करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो आपके सामने है, ये आपका आपके काम आएगा। अपने पास रख लो जी। समझ आ रहा है? हम ग्लोबली ब्रांड है, 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर्चून 500 लिस्टेड के अंदर हम आ चुके हैं। हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव के अंदर। हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव के अंदर। पूरे दुनिया का 90% एलोवेरा हम पूरा करते हैं।
और 75% बी हाइव हम पूरा करते हैं। पूरी धरती की बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? पूरी धरती की बात कर रहा हूं। और इसके आगे चलते हैं, मार्केट के अंदर काम कैसे हो रहा है पहले ये जानना चाहते हैं। मार्केट के अंदर एक ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे वर्क करता है। एक फैक्ट्री होती है, उसके वहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, ट्रेलर के पास जाता है, उसके बाद वो कस्टमर के पास आता है। बट फॉरएवर ने क्या कर दिया, सीधा 95% आपको काम करके दे दिया। आपने अपना 5% काम करना है और जहां पे पैसा कमाना है। समझ आ गया जी? कंपनी, यू एंड कस्टमर। और ये प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा जेल और बोराइड टूथ जेल। इसके बारे में फिर यहां पे नहीं बताऊंगा। फिर मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा, है ना। गूगल को आज के टाइम एक बाबा बोला जाता है, सही बोल रहा हूं। और जहां पे हम सर्च क्या करेंगे जी, वर्ल्ड, सॉरी, गूगल से ही पूछेंगे, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। मैंने कोई नाम नहीं भरा जहां पे, है ना, ओनली क्या पूछा जी, जहां थे बाबा रामदेव जी का दांत गंती आ गया ना, नहीं आया ना, फॉरएवर आया, वर्ल्ड का बेस्ट। और इसके बाद दोबारा एक और चीज करेंगे सर्च, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। जहां पे भी जाएंगे तो जहां पे भी हमें क्या मिलेगा जी, सर हर जगह पे फॉरएवर छाई हुई है। ये कारण है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम चलने का। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड किया आपने? और इसके बाद आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें समझ आ गया, सर अभी ये तो बता दो, सर पैसा कैसे आता है, कैसे हम काम करेंगे। उसके लिए आपको वुड कैंप सेशन 2 में तो जाना ही पड़ेगा। बट जहां पे मैं ऐसा नहीं होगा लोहा गर्म होगा ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है, यहां पे समझाऊंगा आपको। बट आगे जाने से पहले थर्ड कोड लिख लो। थर्ड कोड की बारी आ चुकी है। थर्ड कोड क्या है, यू। थर्ड कोड क्या है, यू। 3 कोड हो चुके हैं, 2 कोड हमारे रह चुके हैं। इसके बारे में आपको जहां पे मैं बताऊंगा, फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है, अलग अलग करेंसी के साथ। इसको समझने के लिए आपको एक चीज को समझना पड़ेगा जो मैं आपको जहां पे समझाने वाला हूं। वो क्या है जी, वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं जी सीसी। फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अलग अलग करेंसी के साथ, क्योंकि कहीं पे क्या है, डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो है, अलग अलग करेंसी के साथ काम कर रहा है ना। तो आपको समझना पड़ेगा सीसी क्या होता है। समझो, इसको नोट भी कर लेना, ये काम आएगा आपके, ये पूछा जाएगा आपको आगे जाके सिलेक्शन होने के लिए। समझ आ रहा है? सीसी क्या होता है, ये क्या होता है जी, कॉमन करेंसी, या इसको हम बोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैश क्रेडिट। ये क्या होता है, फॉरएवर 170 प्लस कंट्री में काम कर रही है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे रुपीस है जैसे इंडिया में, कहीं पे पाउंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे दिनार है। तो फॉरएवर ने क्या किया, सीसी को समझो। फॉरएवर ने हर एक प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे दिए। जैसे एलोवेरा जेल है, उसके पॉइंट है 0.102 पॉइंट। जैसे टूथ जेल है, उसके पॉइंट है 0.34 पॉइंट। ऐसे करते करते जो हमारी पर्सनल आईडी है उसमें 1000 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, तो हमारी 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है।
समझ आ रहा है? हमारा 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है, और ऐसे करते करते हमारा 2000 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। 2 सीसी लेवल पे हमें जहां पे एक लेवल मिल जाता है, अभी यहां पे ये मार्केट प्लान समझो, क्या समझना है यहां पे, ये मार्केट प्लान को समझो बड़े ध्यान से। 2 सीसी लेवल पे आप कहां पे आ जाते हो, जो मैंने यहां पे आपको, आप 2 सीसी लेवल है, ये वाला लेवल है, ये वाला। बट उससे पहले आपकी इस वर्क के अंदर जो स्टार्टिंग होती है, वो जहां पे 5% लिखा हुआ है ना, वहां से होती है। आप यहां पे स्टार्टिंग करोगे, यहां पे स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए जी, आपकी पहले ज्वाइनिंग होगी। और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये भी नोट कर लो अभी। आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जीमेल। जीमेल आप करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो ज्वाइनिंग होगी, वो सीधा अमेरिका में होती है, बाद में मेल के थ्रू उसको चेंज करवाना मुश्किल हो जाता है, समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, बाद में नहीं कहना सर हम आगे सेलेक्ट नहीं हो पाए, हमें देरी होगी। ठीक है, ये चीजें सही भेजनी है। उसके बाद आपका फोन नंबर, ये 4 चीजें आपको चाहिए। इसके साथ आपको क्या मिलेगा जी, आपको एक 12 डिजिट की आईडी में बन जाएगी आपकी, जैसे 9107, ऐसी कुछ आईडी बन जाएगी आपकी, समझ आ रहा है? ये 12 डिजिट की होगी पहले जहां पे। और इसके बाद जैसे आपको बोला था आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मोटा मोटा समझो, ज्यादा ये बारीकी में नहीं जाना, जो बारीकी परसेंटेज जहां पे बताए हुए हैं, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं। आप 2 सीसी लेवल पे जाओगे, तो आपकी मंथली इनकम कितनी इस पे स्टार्ट कर पाओगे आप, 30 से लेके 35 हजार रुपए। सेकेंड लेवल क्या, सुपरवाइजर, जो 25 सीसी पे है, यहां पे आके आपकी इनकम हो जाती है 40 से लेके 50 हजार रुपया। कितनी हो जाती है, 40 से लेके 50 हजार रुपया। बट सुपरवाइजर लेवल पे जाके एक और फायदा हो जाता है आपको। क्या फायदा हो जाता है जी, आपकी 2 टाइप की इनकम शुरू हो जाती है। कितनी, 2 टाइप की, देखो आपके सामने, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, समझो इसको। एक्टिव इनकम पूरी दुनिया के अंदर लोग कमा रहे हैं, जॉब करते हैं पैसा आता है, दिहाड़ी पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं पैसा आ रहा है, काम करेंगे पैसा आएगा, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, उसके लिए पूरी दुनिया ना घिस जाती है, पूरी दुनिया, पूरी लाइफ टाइम अपना, पर पैसिव इनकम तक नहीं पहुंच पाते, जहां पे सुपरवाइजर लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम क्या होती है, आप कुछ टाइम काम करो, उसके बाद आप काम ना भी करो, तब भी आपको पैसा आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं जी, पैसिव इनकम। कितने लोग हैं जो कहते हैं सर कुछ टाइम काम करें उसके बाद फ्री हो जाएं, काम ना करें फिर भी पैसा है, कितने लोग हैंड रेज करेंगे? क्या बात है जी, कितने कामचोर लोग हैं जहां पे, है ना, हुआ है, बट क्या करें, ठीक है, हमारे काम की खासियत है जी, आपको पैसिव इनकम आने शुरू हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे 40 से लेके 50 हजार रुपया। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 70 से लेके 80 हजार रुपया आपके पोटेंशियल इनकम जहां पे बनने शुरू हो जाती है। और उसके बाद मैनेजर लेवल पे आप महीने का 1 लाख, मान लो 6 फिगर इनकम अर्नर बन जाते हो। और मेरे सिस्टम के अंदर तकरीबन 400 से 450 लोग ऐसे बन चुके हैं जो मैनेजर लेवल पे हैं, महीने का 1 लाख से ऊपर पैसा कमा रहे हैं। समझ आ गया, अंडरस्टैंड हुआ यहां तक? चलो आगे चलते हैं। हमारा सिस्टम आपको गाड़ी लेने के लिए पैसा देता है, जिसको हम फॉर एवर टू ड्राइव बोलते हैं, ये कार प्लान होता है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे लेवल 1 होता है, लेवल 1 के अंदर आपको 26 हजार रुपया, लेवल 2 के अंदर आपको 39 हजार रुपया महीने का,
लेवल 3 के अंदर 52,000 रुपया। आप बोलोगे सर इससे तो गाड़ी के चक्के भी नहीं आते आज के टाइम तो। ये आपको रेगुलर ही क्या मिलता है जी? ये रेगुलर इनकम आपको 36 महीने मिलती है। मान लो 3 साल रेगुलर आपकी इनकम जो स्टार्ट हो जाती है, जहां पे लगभग 9 लाख से ऊपर पैसा बन जाएगा, जहां पे 14 लाख से ऊपर पैसा बन जाएगा, और जहां पे 18 लाख से लेके लगभग 20 लाख से ऊपर पैसा बन जाएगा। यहाँ पे 9 लाख की कोई भी गाड़ी, 9 लाख से 10 लाख की, जहाँ पे 14 लाख से 15 लाख की, और जहाँ पे 18 लाख के लेके 20 लाख की कोई भी गाड़ी आप बाय कर सकते हैं। समझ आ गया? ये पैसा आएगा, आप गाड़ी लो, घर बनाओ, बंगला बनाओ, घोड़ा लो, जो भी लो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ आ रहा है? ये आपका पैसा होगा। इसको बोलते हैं फॉर एवर टू ड्राइव। और हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग, सभी के पिक्स नहीं लगा पाऊंगा, इसके दिखाने की समझ चला जाएगा। और ये बंदा कौन है? इसका नाम है कृष्ण बॉक्सर। जिनका नाम है कृष्ण बॉक्सर। ये आपको बूट कैंप थर्ड के अंदर मिलने वाले हैं, कल नहीं मिलेंगे, थर्ड बूट कैंप के अंदर मिलेंगे। ये बी टेक के स्टूडेंट रह चुके हैं। ऑलरेडी एक ड्रीम जॉब होती है, वो जॉब छोड़ के मेरे सिस्टम के अंदर आए थे, और आज खूब पैसा ये पर्सन कमा रहे हैं। समझ आ गया जी? इनको सुनने का मौका मिलेगा आपको परसों के दिन, थर्ड बूट कैंप सेशन के अंदर, सेम टाइम, थर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन का डे होगा। समझ आ रहा जी? अभी हमारी बारी आ चुकी है फोर्थ कोड की। फोर्थ कोड लिखें। फोर्थ कोड क्या है? एन। एन फॉर नोकिया। जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था और मार्केट से बाहर हो गया। समझ आ गया? नोकिया फोन होता है ना, नोकिया, उसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद कल का बूट कैंप सेशन में आप जा पाओगे तभी अगर आपकी सिलेक्शन हुई, और ये 5 डिजिट आपके पास हुए, 1 डिजिट रह चुका है। और ये हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अर्नर हैं जो पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं। बहुत, ये इन पर्सन की गिनती बहुत ज्यादा है, सभी के पिक्स नहीं लगा पाऊंगा। ऑलरेडी गर्ल है आपके सामने है, जो एमबीए के स्टूडेंट थे और सिस्टम के अंदर लाखों रुपए आज के टाइम कमा रहे हैं। ठीक है, ये लड़की है। अभी ये, अभी तो मैनेजर बन चुकी है, बट आपको सुपरवाइजर लेवल पे मैंने बोला था ना आप 40 से लेके 50,000 रुपया कमाओगे, बट ये सुपरवाइजर लेवल पे ही 97,000 रुपया कमा रहे थे। और जहां पे 42,000, सॉरी 1,42,000 रुपया, और ये आपको बोला था ये फिर अगेन सुपरवाइजर लेवल का पे आउट है जी। और ये विनोद है जी। ये एक ऐसा पर्सन है जो हमारे सिस्टम के अंदर ना आने से पहले भट्ठे के ऊपर लेबर का काम करते थे। भट्ठे के ऊपर लेबर का काम करते थे। हमें भी ये, आप जैसे आप हमें सोशल मीडिया पे मिले हो, आज हम ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे ही ये हमें मिले थे। और आज ये 1,32,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। इन दी फ्यूचर आपको इनको मिलने का मौका मिलेगा। समझ आ रहा जी? और कल के सेशन के अंदर बूट कैंप सेशन 2, अमृत सिद्धू, क्या नाम है? अमृत सिद्धू, कल के बूट कैंप सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। एक ऐसी एज के अंदर, जिस एज के अंदर बच्चे ना अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, खाने में, पीने में, धोने के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए। बट ये लड़का आज से 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी, ठीक है, ये गाड़ी बाय कर चुके हैं 18 लाख रुपए की। कल के बूट कैंप सेशन के अंदर ये आपको मिलेंगे, सेकंड बूट कैंप सेशन के अंदर। समझ आ गया जी? सेम टाइमिंग के अंदर। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो चीजें आपको बोली थी वो आपने आई होप सभी सेंड कर दी होंगी। सेकंड, आप अपनी ज्वाइनिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल और फोन नंबर से अपनी ज्वाइनिंग करवा लो, सेंड कर देना। और आपने आज के सेशन के नोट बनाए हो, कल के सेशन के अंदर आप तभी जा पाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी?
70% काम आपका सीखने का है, 30% आपका करने का, आप जहां पे पैसा कमा लोगे। और लास्ट जो हमारा कोड है वो क्या है, लास्ट जो हमारा डिजिट है वो क्या है, एस, जो मेरे सरनेम से शुरू होता है। अभी आपके पास एक स्पेलिंग बन गया होगा, उस स्पेलिंग को आपने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना है। उसके बदले में आपको कुछ वीडियोस लिंक मिलेंगे, उस वीडियोस लिंक को आपने अच्छे तरीके से देखना। वो दो दो तीन लिंक होंगे, कुछ टाइम के होंगे, मान लो कुछ 4-5 मिनट के, एक 10 मिनट का, कुछ ऐसे होंगे। वो चारों पांच जो आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। और कल के बूट कैंप सेशन के अंदर आई होप हमारी कोर टीम आपको सिलेक्ट कर ले और कल के सेशन के अंदर आप चले जाएं। और थर्ड सेशन अटेंड करना आपके लिए स्टिल जरूरी है, क्योंकि उस सेशन के अंदर आपको पता चलेगा भी आप हमारे सिस्टम को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और 30 से लेके 35 हजार रुपया पहले महीने से ही कमाना कैसे शुरू करोगे, वो आपको पता चलेगा हमारे कैसे कैंप में, थर्ड बूट कैंप के अंदर। ओके जी। बाकी मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के सेशन के प्रति कोई भी आपको मान लो कोई क्वेश्चन हो, मैं तो कहता नहीं आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहा होगा, आप हमें मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप गए होंगे, उस इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मेंशन कर सकते हैं आज के सेशन के अंदर क्या चीजें आपको अच्छी लगी। दूसरा, आप कोई सुजेशन देना चाहते हैं हम अपने सिस्टम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और लोगों को भी कैसे जगह दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत कम लोगों को जगह दे रहे हैं, है ना। आप चाहते हो भी हमें ज्यादा लोगों को वर्क के बारे में डिटेल देनी चाहिए और ज्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर ऐड करना चाहिए, उस बारे भी आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी क्योंकि अभी लोगों को, कम लोगों को हम टाइम दे पाते हैं, ठीक है जी। तो बाकी मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, कल का सेशन अटेंड करें और परसों का थर्ड फाइनल बूट कैंप सेशन को अटेंड करें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।